गुड मॉर्निंग। कुमार स्पिरिचुअल्स की ओर से वीडियो 7 में आपका स्वागत है। मैं मदन लाल शाह बिहार प्रांत से आज एक नए विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है वह है मेडिटेशन अर्थात ध्यान। बहुत चर्चित शब्द है, सभी लोग इस शब्द से परिचित हैं। कहते हैं भगवान शिव ने पार्वती को 112 ध्यान की विधियां बतलाई। जरूर बतलाई होंगे, उसमें कुछ कठिन, कुछ बहुत कठिन, कुछ सरल और कुछ बहुत सरल विधि भी हो सकती है। आज जहाँ भी प्रवचन होता है वहाँ कोई एक विधि की बातें प्रवचनकर्ता बतलाते हैं। कोई साक्षी भाव की बातें करते, कोई दृष्टा भाव की बातें करते हैं, कोई निर्विचार अमन की बातें करते हैं। जय कृष्णमूर्ति ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड की बातें करते हैं। संत महात्मागण निशब्द परमपद जैसी बातें बोलते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य अहं ब्रह्मास्मि, ऐसी तरह तरह की बातें व्यवहार में हम लोग सुनते हैं। कोई कोई उच्च कोटि के साधक, ज्ञानी महात्मा इनमें से एक विधि के द्वारा ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान या मोक्ष ज्ञान तक पहुंचते हैं। मगर यहाँ तो सारी जनसंख्या दुखी है, भयभीत है। उसमें अगर एक मोक्ष को प्राप्त कर भी लेता है तो बाकी लोग का जो कष्ट है, दुख है, वह तो रह ही जाता। मेरे कहने का अर्थ है हमें एक ऐसी विधि चुननी चाहिए जो सबों के लिए सरल हो, सभी आसानी से कर सके और अधिक से अधिक लोग आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त हो। मैं आपको ऐसी एक विधि बतलाता हूँ। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा लिखे हैं, कर से कर्म करो विधि नाना, हृदय राखो सदा कृपा निधाना। यह बात मुझे बहुत प्रिय लगी और मैंने यह महसूस किया कि यह विधि सबों के लिए सुलभ है, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 2 उदाहरण मैं दूंगा। गांव देहात में हमने देखा है कई औरतें, युवतियां अपने माथे पर बोझ, टोकरी इत्यादि लेकर चलती हैं। हाथों से पकड़े नहीं रहती, चल भी रहे हैं, सर पर टोकरी भी है, टोकरी में सामान भी है और अपने साथी सहेली से गपशप भी कर रही है। मगर हृदय में अवश्य उस टोकरी का ध्यान कायम है। हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक संस्कारी युवती की शादी होती है, वह ससुराल जाती है, 10-15 दिन नए वातावरण में रहती है, फिर नैहर वापस आती है। माता पिता
दादा दादी जो भी बड़े बूढ़े हैं सबों को प्रणाम करती, आशीर्वाद लेती है। फिर घर के सारे काम वो करती भी है, झाड़ू लगाना, खाना पकाना, बर्तन धोना और भी सखी सहेलियों से ससुराल की बातें करना, गपशप करना, सब कुछ करती है। मगर हृदय में तो उसका प्रीतम बस गया होता है। वह सोते जागते अपने प्राणपति को याद करती रहती है। ये दो उदाहरण हमें यह बतलाते हैं कि हृदय में किसी को याद रखना बहुत कठिन साधना की बात नहीं है। यह आसानी से सिद्ध होने वाली बात है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमें मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक जाना है, कुछ लोग कहते हैं शब्द से निशब्द तक पहुंचना है। ये बड़ी कठिन बात हो जाती है, वर्षों लग जाते हैं। इस अनुपात में हृदय में अपने प्रेमी को याद रखना यह बहुत आसान बात है। हम कोई भी काम करते हो, चाहे खेती कर रहे हो, ऑफिस वर्क कर रहे हो, बिजनेस में लगे हो, अथवा कहीं मौज मनोरंजन में भी हो, तो बाहरी कर्म तो कर सकते हैं। बाहरी कर्म में यही ध्यान रखना है कि गलत कर्म न करें, बुरे कर्मों से बचें। बाकी जो भी कर्म है वो कर सकते हैं। जरूरत इसी बात की है कि हृदय में राम नाम का उच्चारण चलता रहना चाहिए। ब्रह्म की याद हमेशा रहे। थोड़ा अभ्यास करने पर यह सरलता से बनने वाली बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि यह अगर सिद्ध हो जाए तो यह साधना महान फलदायी है। परिणाम में यह किसी से भी कम नहीं है। हम इस साधना को अपनाकर कि जगत में कर्म भी करते रहें और हृदय में भगवान को याद रखें, इतना भर सिर्फ अगर कर सकते हैं। और समझने के लिए दो उदाहरण हम याद रखें। जब वो साधारण लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और यह विधि सबसे सरल और सबों के लिए हितकारी है। हमें यह विधि अवश्य सिद्ध कर लेना चाहिए। नमस्कार।